बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी कि एक कार्डियक साइकिल यानी एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में क्या क्या कुछ मैकेनिकली दिल के अंदर रूपजीर होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो कार्डियक साइकिल जो है ये बराबर होता है एक सिस्टली प्लस एक डायस्टली, यानी एक सुकड़ाव और एक फैलाव। जो दिल की बाएं और दाएं साइड में एक तरह का ही जो है वो अमल जो है वो रूपजीर होता है। हम जो है वो दाएं साइड की बजाय बाएं साइड को हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़े से डिफरेंस यानी प्रेशर के डिफरेंस के साथ सेम जो इवेंट जो है वो बाईं साइड पे रूपजीर होते हैं, वही दाईं साइड पे भी रूपजीर होते हैं। आ गया हमारे पास एट्रियम, बाईं साइड में ये हमारे पास आ गया एट्रियम और ये आ गया वेंट्रिकल, यहां से ये एओर्टा। अब हमने सपोज एट्रियल कंट्रैक्शन जो होती है उसके दौरान क्या क्या जो है वो इवेंट्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिकली अवामल रूपजीर होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के हवाले से हमने ये देखना है कि एट्रियम में क्या अवामल रूपजीर होते हैं, वेंट्रिकल में क्या अवामल रूपजीर होते हैं और आयोटा में क्या अवामल रूपजीर होते हैं। ये तीनों चीजें जो है हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि एट्रियम में कौन से अवामल रूपजीर होते हैं, वेंट्रिकल में कौन से अवामल रूपजीर होते हैं और आयोटा में क्या अवामल रूपजीर होते हैं। एट्रियल कंट्रैक्शन में जब एट्रियल में सुकड़ाव डीपोलराइजेशन होती है, सुकड़ाव पैदा होता है, तो यहां पर प्रेशर डेवलप होता है। तो इससे क्या कुछ होता है, जब एट्रियल कंट्रैक्शन होता है तो माइट्रल वाल्व खुला होगा, माइट्रल वाल्व खुला होगा, माइट्रल वाल्व खुला होगा और जबकि जो आयोटिक वाल्व है वो बंद होगा। आयोटिक वाल्व जो है वो बंद होगा। माइट्रल वाल्व खुला होने की वजह से यहां से ब्लड जो है वो तेजी के साथ वेंट्रिकल में आएगा, जबकि वेंट्रिकल में 80% फीलिंग ऑलरेडी मौजूद होती है। खून 80% जो वेंट्रिकल है वो खून से भरा हुआ होता है। जो यहाँ पे सुकड़ाव पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, उसके नतीजे में 80% बकाया 20% ब्लड जो है वो उसकी फिलिंग होती है वेंट्रिकल में। तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रियम में सुकड़ाव पैदा होता है, तो यहाँ पर एक प्रेशर की वेव डेवलप होती है। सपोज हमारे इसमें पहले ये प्रेशर था, तो एकदम से ये प्रेशर वेव जो है ये जनरेट होगी एट्रियम में, इसको हम ए वेव कहेंगे। इस सुकड़ाव के दौरान एट्रियम से खून वेंट्रिकल में जाएगा, जबकि वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड नहीं जाएगा और वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो एट्रियम में मुंतकिल होगा। प्रेशर थोड़ा सा, ये सपोज पहले प्रेशर 0 है, थोड़ा सा यहां से बढ़ जाएगा प्रेशर जो है वेंट्रिकल का। तो ये चूंकि पहले 80% फिल होता है, ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी वजह से एट्रियल कंट्रैक्शन किसी हार्ट में, किसी दिल में ठीक तरह से नहीं हो रही है, तो उसका कोई इतना खातर खा
फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80% जो है फिलिंग वो ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो इससे काम चलता रहता है। हाँ, जब आप वर्जिश कर रहे हैं तो वहां जाकर आपको इसकी मजीद जो है वो जरूरत पेश आती है। तो फिर से एक दफा से एट्रियल कंट्रैक्शन में इस फेज का नाम क्या हो गया जी? इस फेज का नाम हो गया एट्रियल कंट्रैक्शन फेज। जी, एट्रियल कंट्रैक्शन फेज, ध्यान से तवज्जो से सब लोग देखें। जब एट्रियल कंट्रैक्शन होगी तो एट्रियम में क्या होगा? एट्रियम में प्रेशर वेव पैदा होगी। ये प्रेशर वेव कहां पैदा हो रही है? एट्रियम में। ये क्यों पैदा हो रही है कि एट्रियल कंट्रैक्शन शुरू हुई है, एट्रियम में सुखड़ाव पैदा हुआ है, तो ये प्रेशर वेव पैदा हुई है। अब इसकी वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जो है नीचे वर्टिकल में आ जाएगा और ब्लड यहां से वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा और बकाया 20% जो फीलिंग है वो भी इसमें हो जाएगी और यहां से प्रेशर जो है इसकी वजह से प्रेशर भी इधर कम्युनिकेट हो जाएगा, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर की थोड़ी सी जो है एक वेव पैदा हो, यानी प्रेशर थोड़ा सा रेज हो जाएगा। अब एट्रियम क्या अपना आयोटा क्या कर रहा है? आयोटा चूंकि इलास्टिसिटी है आयोटा की दीवारों में, तो इसमें जो ब्लड है ऑलरेडी वो उसको ऐसे स्क्वीजिंग के साथ प्रेशर के साथ आगे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है। अब जब ये सुखड़ाव खत्म होता है, यहां से एवी नोड से करंट नीचे आती है, डीपोलराइजेशन यहां पे शुरू होती है, तो वेंट्रिकल में सुखड़ाव शुरू हो जाता है। तो जब वेंट्रिकल में सुखड़ाव शुरू होता है तो फिर यहां पर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करते हैं। इसमें भी ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल और आयोटा। और आयोटा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो एट्रियल कंट्रैक्शन हो रही है और वेंट्रिकल जो है ये आयोटिक वॉल अभी तक बंद है। एट्रियम की कंट्रैक्शन अब खत्म हो गई है और वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन शुरू हो गई है। ये प्रेशर 0 से स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। अब क्या होता है कि जब यहां पर कंट्रैक्शन शुरू होती है तो यहां पर जो है प्रेशर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेशर जो है वो 5 तक पहुंचता है यहां पर, तो 5 तक पहुंचने पर ये वो वाला प्रेशर है कि जो जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियल प्रेशर से बढ़ जाता है, एट्रियम के प्रेशर से जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहां से ये प्रेशर बना, माइट्रल वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा, माइट्रल वाल्व बंद हो जाएगा और माइट्रल वाल्व भी बंद हो गया और आयोटिक वाल्व अभी तक बंद है। वो बंद क्यों है कि जो आयोटा में प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर है और यहां पर प्रेशर अभी 5 है। सपोज यहां पर प्रेशर जो बढ़ रहा है ये इसको हम स्टार यहां लगा लेते हैं। इस स्टार पे क्या होगा कि ये माइट्रल वाल्व बंद हो गया। अब माइट्रल वाल्व बंद होगा तो क्या होगा, यहां पर माइट्रल
वाल्व बंद होगा और यहां पर क्या होगा कि एक साउंड जो है वो पैदा होगी S1। इधर माइट्रल वाल्व बंद हुआ, जबकि दाएं साइड पे क्या होगा, ट्राइकस्प वाल्व बंद होगा। इन दोनों के बंद होने के साथ जो आवाज एक पैदा होगी वो S1 आवाज पैदा होगी। अब एट्रियम में क्या हुआ, एट्रियम में ये एक प्रेशर वेव थी, ए वेव। अब जैसे ही इसकी कंट्रैक्शन खत्म हो गई तो ये प्रेशर वेव डाउन हो गई। अब जब यहां पर प्रेशर बना तो ये यहां से 5 से बढ़ता बढ़ता सपोज ये प्रेशर जो है ये 80 तक पहुंच जाता है। ये जब यहां से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा 5 से तो यहां पर एक झटका लगेगा इस वाल्व को। उस झटके की वजह से एट्रियम में एक छोटी सी प्रेशर की वेव पैदा होगी, इसको सी वेव कहेंगे। अब इसके बाद और एट्रियम में क्या होगा, इसके बाद और एट्रियम में ये होगा कि जो लंग्स से ब्लड आ रहा है वो इसमें आता रहेगा, लेकिन वो चूंकि ये माइट्रल वाल्व बंद है तो वो एट्रियम में जमा होता रहेगा। तो जो ब्लड लंग्स से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है, वो यहां पर जमा होगा। तो एट्रियम जो है वो एक टैंक के तौर पर काम करेगा। एट्रिया जो है वो एक टैंकी के तौर पर काम करेगा। तो जब यहां पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे ब्लड बढ़ रहा है। तो वो एक प्रेशर की वेव जो है वो थोड़ी सी पैदा होगी। इस प्रेशर वेव को हम वी वेव कहेंगे। अब वेंट्रिकल में क्या हुआ, वेंट्रिकल में ये हुआ कि प्रेशर 0 से थोड़ा सा पहले बढ़ा हुआ था। अब जब यहां पर कंट्रैक्शन सुखड़ाव पैदा होना शुरू हो गया तो ये प्रेशर जो है 5 तक जैसे ही पहुंचेगा माइट्रल वाल्व बंद हो जाएगा। यहां देखने की बात है माइट्रल वाल्व भी बंद है और एयोर्टिक वाल्व भी बंद है। इसमें जितना खून है खून उतना ही है, लेकिन और इसका हुजम भी उतना ही है, लेकिन क्या है, कंट्रैक्शन की सुखड़ाव की वजह से यहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर बढ़ते 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 80 तक पहुंच जाता है। प्रेशर जो है बढ़ते बढ़ते 80 तक पहुंच जाता है। लिहाजा इसका वॉल्यूम जो है ब्लड का, मिकदार ब्लड की उतनी ही रहती है, हुजम उतना रहता है, सिर्फ प्रेशर बढ़ता रहता है। तो इसको कहते हैं, इस फेज को कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। अब दोबारा से इसको मैं एक दफा रिपीट करता हूं। जब एट्रियल कंट्रैक्शन खत्म होती है, वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन शुरू होती है, तो सुखड़ाव शुरू होता है। तो इसकी वजह से यहां पे प्रेशर जो है बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंचता है। जैसे ही प्रेशर 5 तक पहुंचेगा माइट्रल वाल्व बंद हो जाएगा, और माइट्रल वाल्व बंद हो जाएगा, एयोर्टिक वाल्व ऑलरेडी बंद है। यहां पर क्या हो जाएगा, उसी वॉल्यूम और उसी हुजम के साथ कंट्रैक्शन सुखड़ाव जारी रहेगा। तो इसमें प्रेशर की ज्यादती होती चली जाएगी, प्रेशर बढ़ते बढ़ते 80 तक पहुंच जाएगा। और चूंकि सेम वॉल्यूम सेम हुजम है तो इसको हम कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। अब एट्रियम में क्या होता है, एट्रियम में ऑलरेडी ए वेव थी। जब इसका सुखड़ाव खत्म हो गया, ए वेव खत्म हो गई, फिर क्या हुआ कि जब यहां से ये प्रेशर बढ़ा, माइट्रल वाल्व बंद हो गया, इसमें एक प्रेशर की वजह से झटका लगा, तो एट्रियम में एक छोटी सी
प्रेशर की वेव पैदा होगी, उसको सी वेव होगी। इसके साथ और क्या होगा कि जो लंग्स से खून आ रहा है वो एट्रियम में आता रहेगा वेन के जरिए। अब ये चूंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा तो यहां पर आके तो ये ब्लड स्टोर होता चला जाएगा, तो एट्रियम जो है वो एक स्टोर का काम करेगा, एक टैंकी का काम करेगा। तो अब यहां पर जब ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो यहां पर प्रेशर एक जो है थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये थोड़ी सी जो स्मूथ प्रेशर की एक वेव बनेगी, इसको हम वी वेव कहेंगे। आयोटा क्या कर रहे हैं? आयोटा चूंकि उसमें जो ब्लड है ऑलरेडी वो उसमें इलास्टिसिटी है, उसकी दीवारों में उस इलास्टिसिटी की वजह से उसमें जो प्रेशर पहले ब्लड आ चुका होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दबाव के तहत आगे ट्रांसफर कर रहा होता है। अब जब यहां से ये अभी प्रेशर जो है सुखड़ाव जारी है, प्रेशर आगे जा रहा है, जो ही प्रेशर आयोटिक प्रेशर से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का वाल्व जो है वो खुल जाएगा। इसको हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज में एट्रियम, बायोएट्रियम, और ये बायोवेंट्रिकल, और ये आयोटा। क्या हुआ, जो इसका माइट्रल वाल्व है वो बंद है, और एट्रियम में ए वेव, और फिर सी वेव, और फिर वी वेव, ए वेव, सी वेव और वी वेव। तो यहां पर ये जो प्रेशर 0 से शुरू हुआ था ये 5 पर पहुंचा, तो माइट्रल वाल्व ओपन हो गया, 5 से बढ़ते बढ़ते 81 तक पहुंच गया। जब 81 तक ये प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, 80 प्रेशर जो है वो आयोटा का है। जब ये प्रेशर 80 से बढ़ेगा तो ये आयोटिक वाल्व जो है ये खुल जाएगा। सादा सी बात थी। और ये जो आयोटिक वाल्व खुलेगा जैसे ही, तो क्या होगा कि ब्लड जो यहां से तेजी के साथ ये ब्लड जो है आयोटा में जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये ब्लड आयोटा में जाना शुरू हो जाएगा तो आयोटा की दीवारें, चूंकि इसमें इलास्टिसिटी है तो इसकी दीवारें क्या होंगी, ये फैल जाएंगी। तो इसके फैलाव की वजह से आयोटा में ब्लड जो है वो ज्यादा जमा करने की गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाएगी। तो यहां से अभी सुखड़ाव इसका जारी है, तो ये तेजी के साथ जो है इसका ब्लड का बहाव जो है आयोटा में चला गया, तो इसका प्रेशर आयोटा का भी इसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, आयोटा का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। आयोटा में एक प्रेशर वेव जो है वो जनरेट होगी। ये सपोज ये पहले प्रेशर था, तो ये प्रेशर जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा आयोटा में। ये एक प्रेशर की वेव पैदा होगी। तो अब क्या होगा कि यहां से प्रेशर जब 81 पर पहुंचा सुखड़ाव की वजह से, आयोटिक वाल्व ओपन हो गया। आयोटिक वाल्व खुला जब, तो ये रैपिडली ब्लड जो है तेजी के साथ आयोटा में जाना शुरू हो गया। तो इसको हम कहेंगे रैपिड वेंट्रिकुलर
इजेक्शन फेज। इसका इसका क्या नाम हो जाएगा? रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। और इसमें इसमें आप आयोटा में अपना एट्रियम में क्या होगा? एट्रियम में ये होगा कि एट्रियम में ये ए वेव पहले मौजूद थी, उसके बाद सी वेव मौजूद थी, वी वेव मौजूद थी। अब एट्रियम में क्या हो रहा है कि जो ये ब्लड था आ रहा है ऊपर से लंग्स की तरफ से, वो ब्लड जो है वो अभी तक आ रहा है और वो ब्लड जो है एट्रियम में जमा होता जा रहा है। एट्रियम एज ए टैंक एक जो है वो इसमें काम कर रहा है, वो जो जितना खून आ रहा है इसमें बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो खून आ रहा है वी वेव जो है प्रेशर की इसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। इसको फिर से हम एक दफा देखते हैं। एट्रियल अपना वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो है, सुकड़ाव जो है वो जब बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर 81 तक पहुंचेगा, तो ये वाला वाल्व जो है आयोटिक वाल्व खुल जाएगा। आयोटिक वाल्व खुलने से ब्लड तेजी के साथ, खून तेजी के साथ आयोटा में जाना शुरू हो जाएगा। आयोटा की दीवारों में इलास्टिसिटी है, आयोटा की दीवारें फैल जाएंगी, ब्लड ज्यादा समाने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी, और एट्रियल प्रेशर और आयोटिक प्रेशर और वेंट्रिकल प्रेशर जो है ये दोनों एक ही हो जाएंगे। और ये सुकड़ाव यहां पर अभी तक जारी है, तो सुकड़ाव जारी है, ये अपना प्रेशर जो है बढ़ते बढ़ते 81 से बढ़ते बढ़ते ये 120 तक पहुंच जाता है, और उसी तरह से इसका प्रेशर भी 120 तक पहुंच जाता है। अब ये प्रेशर जो है 120 तक पहुंच गया, चूंकि ये आयोटिक वाल्व जो है वो खुला हुआ है, तो लिहाजा यहां से प्रेशर जो है वो आयोटा में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और ये सुकड़ाव अभी तक जारी है, लेकिन प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो 120 जो है वो टॉप प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो उसके बाद क्या होगा कि प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब प्रेशर कम होना शुरू होता है 180 से, तो ये हो गया एट्रियम, वेंट्रिकल, आयोटा, जी ये माइट्रल वाल्व अभी बंद, और आयोटिक वाल्व खुला हुआ, यहां से प्रेशर जो है 0 से 5 तक पहुंचा, माइट्रल वाल्व बंद हुआ, यहां से 81 तक पहुंचा, दूसरा स्टॉप, ये दूसरा स्टॉप। तो यहां पर क्या हुआ कि आयोटिक वाल्व खुल गया, यहां पर 81 पर आके आयोटिक वाल्व खुल गया, प्रेशर यहां से बढ़ता बढ़ता 120 तक पहुंच गया। अब चूंकि ब्लड जो है वो आगे कम्युनिकेट हो रहा है, प्रेशर आगे कम्युनिकेट हो रहा है, तो यहां पर प्रेशर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। 120 से प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। अभी ये प्रेशर नीचे आ रहा है, तो यहां पे अभी सुकड़ाव
जारी है, प्रेशर नीचे आ रहा है, तो यहां पर सुकड़ाव अभी जारी है, तो यहां पर ये जो इजेक्शन है ब्लड की, ये तेजी के साथ उस तरह से नहीं होगी, ये आहिस्ता हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस फेज को स्लो वेंट्रिकुलर स्लो तो इसको स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज हम कहेंगे। अब एट्रियम में क्या होगा, उसी तरह से ये एट्रियम में पहले ए वेव पैदा हुई थी, उसके बाद ये बी वेव सी वेव पैदा हुई थी, और चूंकि ये लंग से अभी तक खून लंग से इसमें आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये चूंकि वॉल्व बंद है, तो ये खून इसी में स्टोर हो रहा है, ये एक स्टोरेज का काम कर रहा है, स्टोर का काम कर रहा है, एक टैंक के तौर पर काम कर रहा है। तो जब यहां पर जो है खून जमा होगा, तो यहां पर प्रेशर की एक वेव जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, इसको बी वेव कहेंगे। अब जबकि यहां से ये जो है प्रेशर जो है डाउन होना शुरू हो गया, ब्लड आहिस्ता से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो जब ये प्रेशर आयोटिक प्रेशर से कम होगा तो क्या होगा, आयोटिक वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा। आयोटिक वाल्व जो है वो बंद होगा, तो ये नेक्स्ट फेज में हम इसको डिस्कस करते हैं। अगले फेज में ये आ गया एट्रियम, वेंट्रिकल, आयोटा। हाँ जी, तो इसमें ये है कि ये जो वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व बंद है अभी तक, प्रेशर 0 से 5, 5 से 81, 81 से 5, 0 से 5, 5 में क्या हुआ, माइट्रल वाल्व बंद हुआ, साउंड पैदा हुई, और उधर से ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, दोनों की साउंड पैदा हुई, S1। उसके बाद 81 तक प्रेशर गया, 81 तक प्रेशर गया तो क्या हुआ, एओर्टिक वाल्व खुल गया। मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि वाल्व खुलने से साउंड पैदा नहीं होती, हमेशा साउंड वाल्व बंद होने से होती है पैदा। तो जब 81 पे वाल्व खुल गया, तो अब ये 120 तक हाई लेवल तक प्रेशर जाकर वापस आना शुरू हो गया, तो ये प्रेशर जो है 120 से होकर पीछे आना शुरू हो गया। पीछे जो है यानी यहां से लेकर 120 तक जो है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज रहा। यहां से जब डाउन होना शुरू हो गया तो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज हुआ। तो अब इसके बाद जब प्रेशर इसका डाउन होगा तो क्या होगा, जब प्रेशर डाउन होगा तो आयोटिक वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा। आयोटिक वाल्व जब बंद हो जाएगा तो इसमें जो ब्लड बाकी रह गया है उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कुछ ब्लड जो है वो इसमें बच जाएगा। अब ये फिर क्लोज चैम्बर हो गया है, अब ये भी वॉल्व बंद है, ये भी वॉल्व बंद है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन आना शुरू हो गई है। रिलैक्सेशन जब ये फैलाव की तरफ चला जाएगा, यहां तक सुकड़ाव था, अब यहां पर
फैलाव शुरू हो गया तो ये वॉल बंद हो गया। तो अब क्या होगा कि ये वॉल बंद होकर इसमें जो खून रह गया, खून वही रह जाएगा और हुजम वही रह जाएगा और ये इसका प्रेशर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर डाउन होते होते नीचे आ जाएगा। तो इस फेज को भी ये फेज था, हाँ ये माइट्रल वॉल्व बंद है, आयोटिक वॉल्व बंद है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन फेज। तो ये वाला फेज हो जाएगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज वॉल्यूम सेम है, वजन सेम है, लेकिन ये रिलैक्सेशन में चला गया, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। तो इस फेज में एट्रियम में क्या होगा, एट्रियम में ए वेव, सी वेव, और चूंकि वो अभी तक फेफड़ों से खून जो है वो इसमें आ रहा है, तो वो खून जो है वो इसी में स्टोर होता चला जा रहा है, ये टैंक के तौर पर काम करता जा रहा है। तो इसमें प्रेशर की जो एक वेव है वो वी वेव वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। और यहां पर आयोटा क्या कर रहा है, आयोटा जो है क्योंकि ये इसमें फैलाव आ गया था, ब्लड इसमें काफी ज्यादा समा चुका था, अब ये इलास्टिसिटी की वजह से, लचक की वजह से ये खून को आगे धकेलता जा रहा है, ये बॉडी में खून सर्कुलेट कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं कि क्या होता है। एट्रियम, वेंट्रिकल, आयोटा, इसमें ये वाला जो आयोटिक वॉल्व है ये बंद, और प्रेशर 0 से 5 तक आ गया, 81 तक आ गया, 120 तक आ गया, नीचे आना शुरू हो गया। इस प्रेशर से ये प्रेशर कम हुआ तो ये वाल्व बंद हो गया। अब मजीद प्रेशर कम हो गया, जब मजीद प्रेशर कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो माइट्रल वाल्व है जब एट्रियल प्रेशर से वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये वाल्व जो है ये खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुल जाएगा तो क्या होगा, इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले से ब्लड मौजूद है, तो यहां पर जो ये ब्लड जमा हो रहा था, ये जमा हो रहा था, ये जमा हो रहा था, ये जमा हो रहा था, इतना ब्लड जो खून जो है इसमें जमा हो चुका हुआ है, ये तेजी के साथ इसमें वेंट्रिकल में गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर और क्या होगा, ये प्रेशर की पहली वेव ए थी, उसके बाद सी वेव आ गई, और ये वी वेव जा रही थी आगे। जैसे ही ये माइट्रल वाल्व खुल जाएगा तो ये वेव यहां पर खत्म हो जाएगी, प्रेशर की वी वेव खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब ये वाल्व खुल गया है तो ये खून जितना भी है तेजी के साथ नीचे आएगा। तो यहां पर जैसे ही ये आयोटिक वाल्व बंद होगा तो यहां पर S2 पैदा होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि वाल्व बंद होने पर
इधर से आयोटिक वाल्व जैसे ही बंद होगा तो S2 जो हार्ट की साउंड है, साउंड नंबर 2, वो पैदा होगी। अब ये खुला, तेजी के साथ खून नीचे आया, तो ये यहां पे खून तो तेजी के साथ नीचे आ रहा है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्शन सुखड़ाव नहीं है। तो खून तेजी से आया बगैर किसी सुखड़ाव के आया, इसको हम कहेंगे रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ये फेज हो जाएगा रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब ये जो है वाल्व ये खुल गया, यहां से खून सारा नीचे आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फेज में क्या होता है, नेक्स्ट फेज में ये एट्रियम वेंट्रिकल आयोटा, इसमें क्या है जी, ये वाल्व बंद है और ये वाल्व खुला हुआ है। जी यहां से ये ए वेव, सी वेव और बी वेव खत्म हो चुकी है। अब यहां से जो ब्लड आ रहा है फेफड़ों की तरफ से, ये जो ब्लड आ रहा है ये बिल्कुल यहां नहीं रुकेगा, ये ब्लड सीधा वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो यहां पर एट्रियम जो है सिर्फ एक पैसेज के तौर पर काम करेगा, एक पाइप के तौर पर काम करेगा, एक रास्ते के तौर पर काम करेगा, इसका और इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। ये रास्ता है, पैसेज है, यहां से ब्लड गुजर के तो वेंट्रिकल में जमा होना शुरू हो गया है। और यहां पर रिलैक्सेशन में ये सबसे लंबा फेज होता है, तो यहां पर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और प्लस ये जो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, और यहां पे आहिस्ता से ब्लड यहां पे आना शुरू हो जाएगा, तो वेंट्रिकल जो है उसकी फिलिंग होती जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि स्लो, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। जी तो इसमें यहां पर ब्लड होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है यहां पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ब्लड की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, और आयोटा जो है वो आगे वही जो कि इलास्टिसिटी की वजह से ये खून को आगे जो है बॉडी में पहुंचाता रहेगा। तो ये जो है यहां से, और इस फेज को, इस फेज को डायास्टेसिस फेज भी कहते हैं, डायास्टेसिस फेज। तो अब क्या होगा कि यहां से फिर एसए नोड जो है वो फिर से फायर करेगा। एसए नोड जब फिर से फायर करेगा तो फिर ये वाला अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो होता रहेगा बार बार। इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें थोड़ा सा आप जायजा लें। जो एट्रियम है, यहां पर एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहां पर रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है एट्रियम की रिलैक्सेशन है, एट्रियम की रिलैक्सेशन है,
एट्रियम की रिलैक्सेशन है, एट्रियम की रिलैक्सेशन है, यानी एट्रियम की कंट्रक्शन जो है वो है 0.1 सेकेंड ओनली, और बाकी रिलैक्सेशन है सारी। और इसको अगर हम वेंट्रिकल के तौर पर हम इसको देखें तो यहां पर ये वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन आ गई, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन आ गई, यहां पर भी सुकड़ाव आ गया, और यहां पर आके रिलैक्सेशन आ गई, फैलाव आ गया, यहां पर फैलाव आ गया, और यहां पर फैलाव आ गया, और यहां पर भी फैलाव आ गया। अब ये कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ाव, ये वाला इतना फेज सुकड़ाव का आ गया, उसके बाद रिलैक्सेशन का फेज आ गया। रिलैक्सेशन का फेज जो है वो सुकड़ाव के फेज से ज्यादा हो गया। अब सुकड़ाव जो आ गया सिस्टली जो है ये 0.3 सेकंड, और डायस्टली जो है ये आ जाएगी 0.5 सेकंड। और इस तरह से ये हार्ट जो है, दिल जो है, ये 72 दफा 1 मिनट में धड़कता रहता है। तो ये आ गया। अब साउंड जो है, जब कंट्रैक्शन जो है वेंट्रिकल की, सुकड़ाव जो है वो शुरू होता है, तो ये माइट्रल वाल्व बंद होता है, S1 पैदा होती है, तो फिर ये जब जाके तो फैलाव पैदा होता है वेंट्रिकल का, तो फिर आयोटिक वाल्व बंद होता है, तो पैदा होती है साउंड S2। सुकड़ाव शुरू होते वक्त S1, और सुकड़ाव खत्म होते वक्त S2, यानी सुकड़ाव शुरू और खत्म होने, शुरू में S1 और खत्म होने में S2 पैदा होती है। जी, तो ये जो था कि बाएं हिस्से और दाएं हिस्से में क्या फर्क होगा। बाएं हिस्से और दाएं हिस्से में सिर्फ इतना फर्क होगा कि जब ये प्रेशर जो है ये वेरी करता है प्रेशर। सपोज यहां से हम देखते हैं कि जो प्रेशर है 0 से लेकर वेंट्रिकल का, जो बायां वेंट्रिकल है, बायां वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से लेकर 120 तक जाता है, जबकि दाएं वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो 0 से लेकर 25 तक रहेगा। बाकी अवामल यही वाले होंगे। और जबकि आयोटा और आर्टरी में जो है वो प्रेशर का डिफरेंस ये होगा, आयोटा में प्रेशर जो है वो 80 से लेकर 120 तक जाता है, जबकि आर्टरी में दाएं साइड में प्रेशर जो है वो 8 से लेकर 25 तक रहेगा। ये सिर्फ प्रेशर के थोड़े से फर्क के साथ ये सारा अमल जो है उसी तरह से जो बाईं साइड पे हुआ है वह दाईं साइड पे भी होता रहता है। जी, ये क्लियर हो गया जी सारा। 8 साउंड पे अभी इंशाल्लाह बाद में लेक्चर वो पूरा होगा जी, कंप्लीट। थैंक यू।